नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि वापस लेने तक भाजपा आंदोलन करेगी, बोले कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र। कर्नाटक के भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी भानु प्रकाश का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हुआ निधन। क्या कांग्रेस ने ईवीएम हैक करके 136 सीटें जीती? केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से पूछा। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, शिंदे फडणवीस ने बैठक कर तय किया पूरा गुणाभाग। महाराष्ट्र के बीड में खुद को रोक नहीं पाई भाजपा नेता पंकजा मुंडे, फूट फूट कर रोई जब समर्थक ने हार पर कर लिया सुसाइड। मेन लड़ाई अब यूपी में है, राहुल गांधी ने खुद बताई रायबरेली चुनने की इनसाइड स्टोरी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले का शहर चिटगुप्पा अपनी विभिन्न विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं चिटगुप्पा वलियों का निवास स्थान होने का विशेष सम्मान प्राप्त है, क्योंकि यहाँ कई वली विश्राम किए हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी 17 जून सोमवार को ईद उल अजहा के दिन चिटगुप्पा के मोहल्ला चौथाई में स्थित प्राचीन दरगाह हजरत गहने शाह वली का वार्षिक उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। सोमवार 17 जून को वली कामिल हजरत गहने शाह वली का संदल मुबारक निकाला गया और झेला भी निकाला गया। यह संदल मुबारक और झेला मुबारक दरगाह हजरत गहने शाह वली से निकाला गया, जो चिटगुप्पा के मुख्य मार्गों से होता हुआ देर रात दरगाह शरीफ पहुंचा। 18 जून की शाम को महफिले चिरांगा होंगे और तबरुक वितरित किया जाएगा, जिसके साथ 2 दिवसीय उर्स समारोह समाप्त हो जाएगा। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि विपक्षी भाजपा तब तक अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक राज्य की कांग्रेस सरकार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ले लेती। पार्टी ने सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विजयेंद्र ने यहां भाजपा के विरोध प्रदर्शन में पूछा, सिद्धरामैया का गरीबी समर्थक रुख कहां है, जिसका वह तब दिखावा करते थे जब वह विपक्ष में थे। उन्होंने कहा, विपक्ष के रूप में हम लोगों के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हम राज्य के किसानों, गरीबों और आम लोगों के लिए न्याय की दिशा में काम करेंगे। कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी भानु प्रकाश का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कांग्रेस सरकार द्वारा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को शिवमोगा शहर में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें भानु प्रकाश ने भाग लिया था। इस दौरान वह बेहोश हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 69 साल की उम्र में भानु प्रकाश ने दम तोड़ दिया। उनके शव को पैतृक स्थान मुत्तुर भेज दिया गया है। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख पीवाई विजयेंद्र ने कहा कि राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले संघ के वफादार भानु प्रकाश के आकस्मिक निधन से उन्हें झटका लगा है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भाजपा के लिए काम किया। भानु प्रकाश के निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैसूर में केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज अपहरण के एक मामले में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि 7 जून को भवानी को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि हो गई है। विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद भवानी रेवन्ना ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार।
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री कुमारस्वामी ने जानना चाहा है कि क्या कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक करके 136 सीटें जीती थी। सोमवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने उन लोगों से सबूत देने को कहा जो दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यह आरोप वर्षों से लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इसका सबूत लेकर नहीं आया है। कुमारस्वामी ने कहा, चुनाव आयोग ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर विचार विमर्श किया है। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने शिवसेना सांसद रविंद्र वाइकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रविंद्र वाइकर पहले शिवसेना में थे, लेकिन ईडी सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ गए थे। पहले उन्हें उनके खिलाफ चल रहे ईडी के मामले पर बात करनी चाहिए कि उसकी जांच क्यों रुक गई। हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाया है। हमने रिटर्निंग अफसर पर सवाल उठाए हैं। रविंद्र वाइकर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के लिए सभी नामों सहित पसंद और नाराजगी दोनों का गुणाभाग तय किया गया। दरअसल 27 जून से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि उससे पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं बता दें कि दिल्ली में आज महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। साथ ही मराठा की नाराजगी कैसे दूर करें, विदर्भ और मराठवाड़ा में पार्टी को फिर मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मंत्री पद से मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। जिस वायनाड से पिछली बार अमेठी में हार के बीच राहुल गांधी को संसद भेजा था, इस बार रायबरेली के लिए कांग्रेस नेता ने उसे क्यों छोड़ दिया। अब वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। कल शाम को कांग्रेस अध्यक्ष के ऐलान के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में मन की बात साझा की। उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल फैसला था, यह भावुक फैसला था, क्योंकि मेरा दोनों जगहों से इमोशनल नाता है। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का सांसद था, बहुत प्यार मिला, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। राहुल ने आगे कहा, मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है। पुराना रिश्ता है रायबरेली के साथ, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। प्रियंका वायनाड जाएंगी। मैंने वायनाड की जनता से कहा है और रायबरेली से भी कि दोनों जगहों से अब 2 सांसद हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। महाराष्ट्र के बीड में भाजपा नेता पंकजा मुंडे के लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब तक उनके 4 समर्थकों ने आत्महत्या कर ली है। पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से ऐसा न करने की अपील की है। इसी बीच वे अपने एक समर्थक की यहां पहुंची तो खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। जानकारी के मुताबिक 7 जून को लातूर का रहने वाला सचिन मुंडे, जो पंकजा मुंडे का समर्थक है, उसने आत्महत्या कर ली। 9 जून को पांडुरंग सोनावणे की मृत्यु हुई, जिन्होंने अंबाजोगई बीड में आत्महत्या कर ली। इसके बाद 10 जून को तीसरी मौत हुई। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान पोपटराव वैभासे के रूप में हुई, जो अष्टी बीड में रहता था। पंकजा मुंडे के चौथे समर्थक गणेश बाड़े ने 16 जून को एक खेत में खुद को फांसी लगा ली। पंकजा मुंडे के कट्टर समर्थक रहे गणेश बाड़े को बीड लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे की हाथ से झटका लगा था। इसके बाद उसने अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
खबर सामने आने के बाद पंकजा मुंडे ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, जहां उन्हें फूट फूट कर रोते देखा गया। महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे बीड लोकसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार के बजरंग सोनावणे से हार गई। इसके बाद उनके समर्थकों में काफी निराशा देखी गई। समर्थकों की ओर से आत्महत्या की घटना सामने आने पर पंकजा मुंडे ने ऐसा न करने की अपील की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोरापाड़ाव में कार के गोदाम में आग लगने से 3 गाड़ियां हुई जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आग किसी वजह से लगी, फिलहाल इस बारे में कुछ पता नहीं लगा है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें गोदाम में आग लगी आ रही है। इस आग की चपेटे में आने से 3 गाड़ियां जलकर राख बन गई। आग की चपेटे में आने से तीनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं कार से निकल रहा धुएं का गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को बुझाया गया। वहीं पास खड़े लोग अपने मोबाइल से इस घटना को शूट करते नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा ईंधन मूल्य वृद्धि वापस लेने तक भाजपा आंदोलन करेगी, बोले कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र। कर्नाटक के भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी भानु प्रकाश का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हुआ निधन। क्या कांग्रेस ने ईवीएम हैक करके 136 सीटें जीती? केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से पूछा। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, शिंदे फडणवीस ने बैठक कर तय किया पूरा गुणा भाग। महाराष्ट्र के बीड में खुद को रोक नहीं पाई भाजपा नेता पंकजा मुंडे, फूट फूट कर रोई जब समर्थक ने हार पर कर लिया सुसाइड। मेन लड़ाई अब यूपी में है, राहुल गांधी ने खुद बताई रायबरेली चुनने की इनसाइड स्टोरी। एपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।